दोस्तों नमस्कार। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, असर टूल के बारे में। ठीक है ना जी। और जानेंगे कि असर टूल से भाषा का मूल्यांकन मतलब हिंदी का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है। हम ये कैसे जानेंगे इस टूल के माध्यम से कि बच्चा हिंदी में किस लेवल पे है, वो किस स्तर पे है। तो सबसे पहले इस बात को मैं बताऊं कि ये कैसे जांचा जाता है। आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस टूल में बेसिकली टोटल 5 लेवल होते हैं। जो भाषा का टूल होता है इसमें टोटल कितने स्तर होते हैं, 5 स्तर होते हैं। इसमें सबसे पहला स्तर जहां से मूल्यांकन शुरू होता है वो होता है अनुच्छेद का स्तर। ठीक है ना, यहीं से आपको मूल्यांकन शुरू करना है। दूसरा स्तर जहां पे मूल्यांकन होगा अनुच्छेद के बाद, अगर बच्चा वो कर लेगा तब, वो है कहानी। पहले आप स्तर समझ लीजिए फिर मैं तरीका समझाता हूं। तो एक स्तर है अनुच्छेद, एक है कहानी, एक है शब्द, एक है अक्षर। ये टोटल 4 स्तर आपको यहां दिख रहे हैं। और एक स्तर बच्चे का है वो है प्रारंभिक। कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको अक्षर भी नहीं आता हो। तो अक्षर भी नहीं आता होगा तो बच्चा फिर कौन से लेवल का होगा, फिर वो बच्चा होगा जी प्रारंभिक स्तर का। क्लियर हो रही है बात, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है ना। तो बेसिकली ये 4 तरीके के यहां लेवल आपको शो हो रहे हैं और एक 5वां लेवल है प्रारंभिक। अब जब आपको बच्चे की दक्षता जांचने के लिए जब आपको क्या होगा, जब आपको टूल मिलेगा तो उसमें टोटल 4 टूल्स होंगे। ठीक है ना, उसमें टोटल्स कितने टूल होंगे, 4। और आपको यह ध्यान रखना है कि हर बच्चे का मूल्यांकन एक ही टूल से नहीं कर देना है। हर बच्चे का मूल्यांकन आपको अलग अलग टूल से करना है। ठीक है ना, अलग अलग टूल से का इन द सेंस कि अगर एक बच्चे का मूल्यांकन आप टूल नंबर 1 से कर रहे हैं तो दूसरे का मूल्यांकन आप 2 से कर लें, तीसरे का 1 या 3 से कर लें। मतलब चेंज करते रहना है टूल को। यह भी ध्यान रखना है कि भाषा जिस टूल से आप जांचेंगे उसी टूल से उस बच्चे का गणित जांचेंगे। ऐसा नहीं कि उस बच्चे का भाषा 2 नंबर से जांच दिया और गणित 3 नंबर से जांच दिया, ऐसा नहीं करना है। अगर 2 नंबर वाले टूल से आप भाषा जांच रहे हैं तो 2 नंबर वाले टूल से ही आपको गणित जांचना है। ठीक है ना, तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि मूल्यांकन आखिरकार में करेंगे कैसे। ठीक है ना, तो देखिए मूल्यांकन करने के लिए आप शुरू कहां से करेंगे, चीजों को शुरू करेंगे अनुच्छेद से। बच्चे को सबसे पहले क्या पढ़ने के लिए देंगे, अनुच्छेद। लेकिन हाँ ध्यान रखें कि बच्चे को अनुच्छेद पढ़ने के लिए देंगे तो ये नहीं कि आपके पेपर एकदम प्रिंटेड पेपर है आपके पास और आपने क्या किया, उस प्रिंटेड पेपर को ऐसे ही बच्चे के सामने फैला दिया कि लो जी पढ़ो। ऐसे नहीं करना है। ठीक है ना। या फिर ऐसे भी नहीं करना है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो अपने तरफ घुमा लेते हैं, उनके तरफ लिखा हुआ है, बच्चे के तरफ, बच्चा उधर से खड़ा है, उसको क्या दिख रहा है, उधर से उल्टा दिख रहा है सब कुछ। ऐसे भी नहीं करना है। इन सब चीजों से जो है प्रभावित होती है दक्षता जांच। ठीक है ना, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। करना क्या है, अगर अनुच्छेद पढ़वाना है बच्चे को तो उस पेपर को मोड़िए, फोल्ड करिए और ऐसे फोल्ड करिए कि बच्चे को सिर्फ अनुच्छेद ही दिखे। अगर कहानी पढ़वानी है बच्चे को तो उसको ऐसे फोल्ड करिए कि बच्चे को सिर्फ कहानी ही दिखे। शब्द अगर पढ़वाना है तो सिर्फ शब्द ही दिखे। अगर अक्षर पढ़वाना है तो सिर्फ अक्षर ही दिखे। यह ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जांच हम लोग शुरू कहां से करेंगे। तो जांच शुरू करेंगे कहां से, अक्षर से। सबसे पहले बच्चे को अक्षर पढ़ने के लिए देंगे और सबसे पहले बच्चे को अनुच्छेद पढ़ने के लिए देंगे। और अगर वो अनुच्छेद पढ़ लेता है तो फिर हम उसको कहां लेके जाएंगे, अगले लेवल पे, कहानी पे। लेकिन अगर वो अनुच्छेद नहीं पढ़ पाता है तो फिर कहां लेके जाएंगे, एक लेवल नीचे लेके आएंगे। ठीक है ना, मतलब शब्द पे लेके आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा जो है वो पढ़ने के समय कुछ गलतियां करे, हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन देखना है आपको कि वो गलती किस तरीके की कर रहा है। अगर वो ऐसी गलती कर रहा है कि रहती को रहते पढ़ दे रहा है, ठीक है ना, सॉरी फॉर डेट, ऐसी गलती कर रहा है कि है को है पढ़ दे रहा है, मछलियां को कुछ और मछली पढ़ दे रहा है, मतलब ऐसी गलती कर रहा है जो लिंग से संबंधित है, जो वचन से संबंधित है। अगर ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर रहा है वो, ठीक है ना, तो ऐसी 3 गलतियां माफ हैं। छोटी मोटी मतलब
वचन से संबंधित, लिंग से संबंधित, रहता को रहती पढ़ता है। तो ये जो छोटी मोटी गलती है, अगर ऐसी गलती है तो फिर 3 गलती आप माफ कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना है कि बच्चा यहां भी हैं पढ़ रहा है, यहां भी हैं पढ़ रहा है, यहां भी पढ़ रहा है, मतलब एक ही चीज 4 जगह पढ़ रहा है, तो उसने 4 गलती नहीं कर दी, गलती उसने एक ही की है, क्योंकि एक ही टाइप की गलती वो कर रहा है, ठीक है ना। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके ही आपको जांचना है। अगर बच्चा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ देता है अनुच्छेद को, धारा प्रवाह पढ़ देता है, ऐसा नहीं है कि पढ़ रहा है तो फिर रानी रानी, नदी नदी, किनारे कि, ऐसे अगर पढ़ रहा है बच्चा तो फिर वो अनुच्छेद नहीं पढ़ रहा है जी, फिर तो वो शब्द पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, अनुच्छेद पढ़ने का मतलब वो धारा प्रवाह पढ़ रहा है कि रानी नदी किनारे रहती है। ये अगर धारा प्रवाह पढ़ रहा है तब जाके मानेंगे कि हाँ अनुच्छेद पढ़ने आता है, नहीं तो ऐसे रानी रानी पढ़ रहा है मतलब अनुच्छेद नहीं पढ़ने आता उसको, वो अभी शब्द पे है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, अगर बच्चा अनुच्छेद पढ़ देता है तो फिर बच्चे को अगले लेवल पे लेके जाएंगे, और अगला लेवल कौन सा है, कहानी। और अगर अनुच्छेद नहीं पढ़ता है तो बैक आएंगे, कहां पे, शब्द पे। तो बच्चा अनुच्छेद पढ़ देगा तो कहां लेके जाएंगे, कहानी पे लेके जाएंगे, और कहानी जो है पढ़वाएंगे उससे। कहानी भी अगर वो फ्लो में पढ़ देता है, छोटी मोटी 3 गलतियां करता है, वही था का थी कह देता है, छोटा का छोटी कह देता है, छोटी मोटी 3 गलतियां करता है, 3 से ज्यादा नहीं। अगर वो छोटी मोटी 3 गलतियां करता है तो माना जाएगा, क्या माना जाएगा, कि बच्चा जो है कहानी लेवल पे है, ठीक है ना। लेकिन अगर उससे ज्यादा गलती करता है तो फिर उसको मानेंगे कि नहीं भाई अभी ये कहानी वाले पे नहीं है, अभी अनुच्छेद लेवल पे ही है, ठीक है ना। तो क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कह पा रहा हूं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बच्चा जो मैक्सिमम लेवल अटेंड कर रहा है ना, वही उसका लेवल है। अगर बच्चा मैक्सिमम अनुच्छेद तक पढ़ पाता है तो वो अनुच्छेद ही उसका लेवल है। अगर बच्चा मैक्सिमम शब्द ही पढ़ पाता है तो शब्द ही उसका क्या है, लेवल है। तो जब आप उसको कहानी पढ़वाते हैं और वो अगर कहानी पढ़ ले तो मान लेंगे कि भाई कहानी लेवल पे है, और अगर वो कहानी नहीं पढ़ पाता है तो फिर उसको क्या करेंगे, कहेंगे कि नहीं भाई कहानी नहीं पढ़ा मतलब अनुच्छेद पे है। क्लियर हो रहा है। अनुच्छेद पे है कब, जब वो अनुच्छेद पढ़ लेता है तब, ठीक है ना। और अगर अनुच्छेद जो है नहीं पढ़ पाता है तो फिर माना जाएगा कि अनुच्छेद नहीं है, इसको नीचे लाइए, इसको क्या पढ़वाइए, शब्द पढ़वाइए, ठीक है ना। तो चलेंगे कहां पे, शब्द के पास। बच्चे को क्या देंगे, शब्द पढ़ने के लिए। कब देंगे, जब वो अनुच्छेद नहीं पढ़ पाता है तब देंगे। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से शब्द पहले पढ़वाने लगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। टूल डिजाइंड होता है तो उसका कुछ उद्देश्य होता है, ठीक है ना, और हमको उसी तरीके से काम करना है। तो शब्द जो है बच्चे से शब्द पढ़वाएंगे। अगर बच्चा इसमें से 5 शब्द को क्या कर लेता है, पढ़ लेता है 5 आप इसमें से पढ़वाएंगे और 5 शब्द पढ़ लेता। अगर 5 नहीं पढ़ता मान लीजिए 4 ही शब्द वो पढ़ पाता है, तो अगर मिनिमम वो 4 भी पढ़ लेता है ना तो माना जाएगा कि शब्द का स्तर का वो बच्चा है, 4 से कम नहीं। अगर वो बच्चा 4 से कम पे की स्थिति में है तो फिर उसको मानेंगे कि भाई इसको शब्द भी पढ़ने नहीं आता। अगर 3 पढ़ता है मानेंगे कि नहीं शब्द इसको पढ़ने नहीं आता, ये अभी नीचे वाले लेवल पे है, ठीक है ना। तो अगर वो शब्द भी नहीं पढ़ने आएगा तो कहां, कौन से लेवल पे उसको ले जाके रखना है, अक्षर पे। अक्षर पहचान करवानी है कि भाई पहले अक्षर पहचानो। अगर वो अक्षर पहचानता है, कितने, 5 पहचानवाने हैं उससे, और वो 5 में से कितना, अगर 4 गो सही सही पहचान ले, 5 पहचान ले तब तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो 5 में से 4 अक्षर सही सही पहचान ले तो माना जाएगा कि अक्षर के लेवल का है। लेकिन अगर वो 4 गो भी ठीक से नहीं पहचान पाता है तो एक लेवल अपने पास है उसके नीचे वाला, कौन सा, प्रारंभिक। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये चेक करेंगे, और उसका जो है जो फॉर्मेट अपना मिला हुआ है दक्षता आकलन प्रपत्र, उसी प्रपत्र में इसको क्या करना है, भर देना है,
ठीक है ना। आशा करते हैं ये भाषा वाला आपको टूल समझ में आया होगा। अगला वीडियो मैथ के ऊपर होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।